सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम दोबारा से ये जानेंगे कि सहज मार्ग क्या है, सहज मार्ग पद्धति किस प्रकार से हमारी मदद करती है उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में, और सहज मार्ग में किस किस गुरु का क्या क्या योगदान रहा है। सहज मार्ग एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसके अभ्यास से हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम सहज मार्ग लाला जी द्वारा आरंभ किया गया था। लाला जी का जन्म उत्तर प्रदेश फतेहगढ़ में हुआ था और 1873 में उनका जन्म हुआ और 1931 में उन्होंने महासमाधि ली। इसके उपरांत उन्होंने 7 माह का घोर तप किया और भूमा की शक्ति को धरती पर अवतरित किया। तो वह भूमा की शक्ति थी बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज का जन्म 1899 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और उन्होंने 1983 में महासमाधि ली। बाबूजी महाराज ने लाला जी महाराज की मदद से सहज मार्ग को पूर्ण व्यवस्थित किया। यह राजयोग का परिवर्तित रूप ही है। बाबूजी ने सहज मार्ग को पूरी तरह से आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया, जिससे कि वह इस पद्धति का अभ्यास करते हुए बड़ी ही सहजता और सरलता से ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सके। 1945 में बाबूजी ने ये पूरी पद्धति हम लोगों के लिए उपलब्ध करा दी और उसके बाद उन्होंने कई अभ्यासियों पर इसका शोध किया। उन्हीं अभ्यासियों में से एक अभ्यासी थी संत कस्तूरी। संत कस्तूरी का जन्म 1926 में लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने महासमाधि 2012 में ली। बाबूजी ने अपने पूर्ण सहज मार्ग का शोध संत कस्तूरी पे किया और संत कस्तूरी ही एकमात्र ऐसी अभ्यासी हैं जिन्हें बाबूजी ने संत की गति से नवाजा है। इनके ऊपर पूरी यात्रा जो है वह पत्रों के माध्यम से हम लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। संत कस्तूरी के पत्रों के माध्यम से हर अभ्यासी ये जान सकता है कि वह किस स्थिति पर पहुंच गया है। जैसा कि हम जानते हैं, सहज मार्ग यात्रा अनंत यात्रा है और इस यात्रा में कई क्षेत्रों को हमें पार करना पड़ता है और हर क्षेत्र में कई प्रकार के बिंदु हैं, कई प्रकार की ग्रंथियां हैं और वृत्त हैं। तो सहज मार्ग में जो भी अभ्यासी आना चाहता है उसको सर्वप्रथम सहज मार्ग में 3 प्राण आहुति दी जाती हैं। ये 3 प्राण आहुति का जो मकसद है वह यह है कि हम काफ़ी लंबे समय से इस भौतिक जीवन में जी रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग सूक्ष्म मार्ग है। तो जो सबसे पहली प्राण आहुति आपको दी जाती है उसके द्वारा आपके बाहरी बंधन को काटा जाता है और जब हम दूसरी प्राण आहुति प्राप्त होती है तो उसके द्वारा हमारे कारण शरीर में ईश्वरीय बीज लगाया जाता है। कारण शरीर वही स्थान है जहाँ पर हमारे संस्कार बीज रूप में रहते हैं और तीसरी प्राण आहुति के बाद उसी बीज को अंकुरित कर दिया जाता है और उसके उपरांत हमें कार्य करना होता है। तो ये सब होता कैसे है? बाबूजी ने अपने शोध के बाद ये बताया है कि हमारे हृदय में ए और बी पॉइंट होते हैं जिनके माध्यम से हमारी पूरी सहज मार्ग की यात्रा चलती है। ए पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ से प्राण आहुति का प्रवाह हमारी पूरी यात्रा में हमें प्राप्त होता है और हमें बी पॉइंट पर ध्यान लगाना होता है। तो जो सर्वप्रथम आपको 3 प्राणाहुति मिलती हैं उन 3 प्राणाहुति का मकसद यही होता है कि ये जो बंधन, जो ये ब्लॉकेज ए में लगी हुई है, इसको हटाना और बी को साफ करना। जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो हमें नित्य अभ्यास करना होता है और सहज मार्ग में नित्य अभ्यास में हमारी पूजा आती है। हमें सूर्य उदय से पहले ही अपनी पूजा समाप्त कर लेनी चाहिए। सहज मार्ग में
जो पूजा है उसको ध्यान कहा जाता है। और शाम को हमें सफाई करनी चाहिए। तो शाम को हम अपने बी पॉइंट की सफाई करते हैं और ये कल्पना करते हैं कि हमारे अंदर जो भी त्रुटियां हैं वह पिघल कर धुएं के रूप में हमारे से बाहर निकल रही हैं। और तीसरी चीज़ होती है प्रार्थना। प्रार्थना का जो समय है वह सोने से पहले है। हम सोने से पहले बाबूजी से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना जो है ये ए पॉइंट पे की जाती है। जो सुबह की पूजा है और जो शाम की सफाई है वो बी पॉइंट पे की जाती है। ये बाबूजी ने पूर्ण रूप से उल्लेखित किया है और आदेश दिया है कि सभी अभ्यासियों को इसी प्रकार से अभ्यास करना है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं पूजा, सफाई, प्रार्थना, ये हमें प्रतिदिन करनी है। और इनके अलावा जो भी समय हमारे पास है उसमें हमें बाबूजी की कांस्टेंट रिमेम्बरेंस मतलब कि सतत स्मरण में हमें रहना है। तो ये हमारी डेली प्रैक्टिस हो जाती है जब हमें 3 प्राणाहुति मिल जाती हैं। उसके उपरांत हमारी यात्रा में सबसे पहले हमारे सामने हृदय क्षेत्र आता है जिसको कि हम हार्ट रीजन कहते हैं। हार्ट रीजन में 5 वृत्त होते हैं, 26 बिंदु होते हैं और 6 नोड्स होती हैं। नोड्स को ग्रंथियां कहते हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये बिंदु हैं और 5 सर्कल मतलब 5 वृत्त ये यात्रा में हमें पूरे करने होते हैं। तो ये सारा हार्ट रीजन में आता है। तो ये जो 5 वृत्त हैं इनका भी उल्लेख बाबूजी ने किया है। जो हृदय क्षेत्र में 5 वृत्त हैं उनमें जो सर्वप्रथम है वो है हृदय वृत्त। हृदय वृत्त जो सबसे भारी वृत्त है, इसमें हमने जैसे ये बताया हुआ है कि 1 नंबर जो है ये हृदय वृत्त है। सर्वप्रथम हम इसी को पार करते हैं और उसके बाद दूसरा वृत्त आता है आत्मा वृत्त। आत्मा वृत्त दूसरा वृत्त है और उसके बाद आता है अग्निवृत्त। अग्निवृत्त ये तीसरा वृत्त है और चौथा आता है वरुण। वरुण का मतलब जल। जल जो है ये इसके भीतर है और अंत में आता है वायु वृत्त जो सबसे अंदर है। तो आपने ये देखा होगा कि सहज मार्ग में जो यात्रा आरंभ होती है वो हृदय क्षेत्र से होती है और बाहर से शुरू होती है, क्योंकि ये सारे वृत्त जो हैं ये हमारे अस्तित्व के ऊपर चढ़े हुए हैं। वैसे बाबूजी ने बताया हुआ है कि हृदय क्षेत्र होता है, उसके बाद मनस क्षेत्र होता है, उसके बाद ईश्वरीय प्रदेश होता है और उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो केवल हम हार्ट रीजन हृदय क्षेत्र की कर रहे हैं। जब आप ये 5 वृत्त पार कर लेते हैं उसके उपरांत जब आप बिल्कुल भीतर पहुंचते हैं तो ये जो भीतर का पॉइंट है यहाँ से हमारा आगमन होता है मनस क्षेत्र में, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। जब हम अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तो उसके उपरांत हमें जो है वो एंट्री मिल जाती है, प्रवेश मिल जाता है मनस क्षेत्र में। इसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं जिसके कि 6 वृत्त होते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो केवल हम हृदय क्षेत्र की कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात है कि जो हृदय क्षेत्र जिसमें 5 वृत्त हैं, अगर अभ्यास करते हुए दूसरे और तीसरे वृत्त के बीच में ही पहुंच जाता है तो आपको सेल्वेशन अर्थात आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष का अर्थ हो गया कि कुछ समय के लिए आप जीवन मरण के चक्कर से बाहर हो जाते हैं। वह चक्कर जो है 100 वर्ष का भी हो सकता है, 200 वर्ष का भी, 500 का भी, 1000 का भी, लेकिन आपका जन्म अवश्य होगा, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वह समाप्त होता है 16वें वृत्त तक। अभी हम हैं हृदय क्षेत्र में और हृदय क्षेत्र में जब दूसरे और तीसरे वृत्त के बीच में हम होते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और उसके उपरांत जब हम 5वें वृत्त को पार कर लेते हैं तो हमें लिबरेशन, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति का अर्थ ये हो गया कि अब हम जीवन मरण के चक्कर से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। और ये जो 5वां वृत्त है इसको आप ये भी मान सकते हैं कि जो आपका कारण शरीर है ये भी यहां पर समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद की जो यात्रा है वह हमारी केवल सूक्ष्म रूप में रह जाती है और जो हमारा अस्तित्व है वह रह जाता है। तो कारण शरीर क्या है? जब हम ईश्वर से अलग हुए तो जो सबसे पहला प्रश्न आया था हमारे भीतर कि मैं कौन हूं, वो जो होने का भाव है उसी को हम कारण शरीर कहते हैं। इसीलिए संत कस्तूरी ने यह भी कहा है कि अगर हृदय क्षेत्र को हम पार कर लेते हैं
तो इसके बाद हमारे लिए कुछ करने को नहीं है, क्योंकि जो कुछ करना है वो बाबूजी ने करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम ये जो 5 वृत्त हैं ये हृदय क्षेत्र की यात्रा में पूरा करते हैं। तो 5 वृत्त और 6 ग्रंथियां। तो ये ग्रंथियां क्या हैं, इसको भी हम थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं आपको। ग्रंथियां जो हैं वो कोष्टक हैं जहां पर सारी शक्तियां सीमित रूप में रखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, बारंबार पहली ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि, चौथी ग्रंथि, पांचवी ग्रंथि और छठी ग्रंथि को पार करते हैं हृदय क्षेत्र में। और ये जो ग्रंथियां हैं इनका भी जो अर्थ है वो हमारे हृदय वृत्त, आत्मा वृत्त, अग्नि वृत्त, वरुण वृत्त और वायु वृत्त से ही है। इन्हीं वृत्तों को हम जब पार कर लेते हैं तो ये ग्रंथियों की सारी शक्ति जो है वो भी हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन वह सब हमारे अंदर सुषुप्त अवस्था में होती है, हम चाहकर भी उनका प्रयोग नहीं कर सकते। यही सहज मार्ग की खूबी है कि आपकी सारी शक्तियों के ऊपर बाबूजी द्वारा पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे कि आप उसी स्थान पर ना रुक जाएं, क्योंकि बाबूजी का संकल्प है आपको ईश्वर साक्षात्कार कराते हुए भूमा का साक्षात्कार कराना, जो कि 23 वृत्त तक है। तो आप देखेंगे कि हर वृत्त में कुछ बिंदु होते हैं। बाबूजी ने बताया है कि 26 बिंदु हमें पार करने होते हैं। तो सबसे पहला वृत्त जो है उसमें ए और बी। ए हम जानते हैं कि जो स्रोत है जहां से हमें प्राण आहुति प्राप्त होती है वह ए बिंदु है। बी बिंदु पर हम ध्यान लगाते हैं, तो यहां से हमें जो है प्राण आहुति मिलती है, और बी बिंदु जो है वहां से आरंभ होके ये बी सी डी एफ को साफ करती है। जब ये बिंदु साफ हो जाते हैं तो हमें दूसरा वृत्त जो है जिसको हम आत्मा वृत्त भी कहते हैं वहां प्रवेश मिल जाता है। तो यहां से एनर्जी जो ए की आ रही थी वो बी सी डी ई एफ को क्लीन करती हुई सीधा जी पर आती है, ये जी पर आती है, और जी से ही हमारे जो बाकी बिंदु हैं एच आई जे के ये सारे यहां से क्लीन होते हैं। अब आप ये देखिए कि हम ध्यान बी पर लगाते हैं, हम पूरी यात्रा में जो ध्यान है वो बी बिंदु पर ही लगाते हैं, लेकिन जो प्राण आहुति हमें ए के माध्यम से मिलती है वो हर वृत्त को पार करते हुई यहां से आगे की ओर जाती है। जब दूसरा वृत्त भी हम पार कर लेते हैं तो उसके बाद यह एनर्जी एल को मिलना शुरू हो जाती है, और ये जो बिंदु है इससे ये जो बिंदु हैं ये साफ होना आरंभ हो जाते हैं। तो एक तरह से जितने भी बिंदु हैं उनको हम साफ करते हुए आगे जाते हैं। एल के बाद क्यू आ जाता है, क्यू के बाद वी आ जाता है, और इस तरह से हम पूरे 26 बिंदुओं को पार करते हैं। तो हृदय क्षेत्र में हम 26 बिंदुओं की यात्रा करते हैं। 5 वृत्त हैं, और 5 वृत्त के बाद इसमें 6 ग्रंथियां हैं। तो जो छठी ग्रंथि है वह हमें ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश देती है। इसी प्रकार जो ये 5वां वृत्त है यहाँ पर हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और उसके उपरांत हम मनस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं जो कि हिरण्य गर्भ है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बिंदु होते कहाँ कहाँ हैं। तो जैसे बताया गया है कि जो पहली ग्रंथि है वो आपके हृदय वृत्त में होती है, उसके बाद जो दूसरी ग्रंथि है वो आपके राइट साइड में होती है, फिर यहाँ से आप तीसरी ग्रंथि पे आते हैं, चौथी ग्रंथि पे आते हैं, पांचवी में आते हैं और छठी में पहुँच जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, लगभग आप ये पूरा हृदय क्षेत्र जो है इसमें 6 ग्रंथियाँ, 5 वृत्त और 26 बिंदुओं को पार करते हैं। ये जो बिंदु है छठी ग्रंथि है ये त्रिकुटी भी हम इसको कहते हैं, यहाँ पे हमारी 3 नसें मिलती हैं, ये पॉइंट है। इसके बाद की यात्रा जो है वो मनस क्षेत्र की है, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और 6 नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया कि पहली नोट जो होती है वो पहले वृत्त में होती है, दूसरी नोट जो है ग्रंथि जो है वो दूसरे वृत्त में, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जो है वो ब्रह्मांड मंडल के प्रवेश द्वार में होती है। तो हृदय क्षेत्र में ये 6 ग्रंथियां होती हैं। तो आज हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि सहज मार्ग यात्रा में जो सबसे पहला क्षेत्र है जिसको कि हम हृदय क्षेत्र, हार्ट रीजन कहते हैं, उसमें किन किन बिंदुओं, वृत्तों को
और ग्रंथियों को हम पार करते हैं और उसके बाद हमारी यात्रा मन क्षेत्र में आरंभ हो जाती है। तो जो भी अभ्यासियों के मन में इससे संबंधित प्रश्न हो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की शंका उनके मन में हो, ये सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं ये बाबूजी की पुस्तक से ही बताई हैं, इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सब बातें बाबूजी द्वारा बताई गई हैं और संत कस्तूरी पर उसका शोध किया गया है।